जय गुरुदेव। जय श्री राम। हमेशा की तरह प्रार्थना करते हैं और सत्र को आरंभ करते हैं। सभी लोग आंखें बंद कर लें, हाथ जोड़ें। प्रार्थना के लिए एक लंबी गहरी श्वास लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। आंखें बंद ही रखें। पूरी तरह से ईश्वर से एक रूप होने का प्रयत्न करें। हम वही हैं। बस जानते नहीं। वही ईश्वर सभी में है। कुछ संस्कारों के कारण, इम्प्रेशंस के कारण हम यह भूल जाते हैं। ईश्वर के साथ, गुरु के साथ एक होने का विचार करें। बस कुछ संस्कार और थोड़ा सा भय, थोड़ा सा डर, यही हमें रोके रहता है। जितना भी जीवन बाकी है, इस बचे हुए जीवन को एक प्रयोग के तौर पे ही सही, जैसे कोई छोटा सा प्रयोग करते हैं, वैसे ही इस बचे हुए जीवन को गुरु जैसा, ईश्वर जैसा बनाने का प्रयत्न करें। देखे जो भी होता है, एक नहीं कई जीवन हमारे हो चुके हैं और शायद होंगे भी। इस जीवन में भी काफी सारा भाग हम अपने संस्कारों के जैसे ही जिए हैं। जो भी बाकी है, उसके ऊपर यह प्रयोग करें। देखे तो सही क्या होता है। इस प्रयोग के लिए हमें बल मिले, शक्ति मिले, ज्ञान मिले और साथ साथ कृपा भी रहे। इसके लिए गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं। वे हमारे साथ होते ही हैं। बस अपने आप को यह बताएं कि हाँ, वो हमारे साथ ही है। और फिर निर्भय होकर जिए।
हर क्षण गुरु के उपस्थिति का अनुभव करें। अभी इसी क्षण भी अनुभव करें। मन ही मन गुरु को प्रणाम करें। ओम गुरवे नमः। ओम गुरवे नमः। ओम गुरवे नमः। श्री गणेश जी का स्मरण करें। एक लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ दें। और एक लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ दें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। जय गुरुदेव। हम योग वासिष्ठ में उत्पत्ति प्रकरण में करकटी की कहानी सुन रहे थे। करकटी नाम की राक्षसी, जिसने अपना पेट भरने के लिए ब्रह्मा जी से तपस्या करके वर मांग लिया, अपना आकार एक सुई जैसा छोटा सा बना लिया, और उसके बाद भी उसे कोई तृप्ति नहीं मिली। सभी जीवों को सताती थी, तकलीफ देती थी, लेकिन फिर भी एक सुई का पेट हो होकर कितना होगा। तो उसका मन नहीं भरता था, और फिर उसे थोड़ा पश्चाताप हुआ, पछतावा हुआ कि ये मैंने क्या कर लिया। इतना ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए मतलब कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन उनके प्रसन्न होने के बाद भी क्या मांगा, तो ऐसे कुछ क्षुद्र बुद्धि से मांग लिया। उसने फिर से ब्रह्मा जी की तपस्या की, और फिर ब्रह्मा जी से उसने आशीर्वाद प्राप्त किया। उस तपस्या के दौरान उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, अपनी ही बुद्धि से, अपने ही विचार से वो जीवन मुक्त हो गई। परंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा थी, जब तक शरीर है तब तक शरीर को अपना कार्य करना पड़ेगा। उसके अनुसार कर्कटी राक्षसी ने, जिसके अलग अलग नाम थे, उसका एक नाम था विषुचिका, एक नाम था अन्याय बाधिका, ऐसे कुछ नाम उसको दिए गए थे। तो उसने, उस विषुचिका ने फिर काफी समय तक समाधि में रहने के बाद एक दिन भूख लगने के कारण हिमालय पर्वत छोड़कर नीचे उतरी। नीचे उतरने के बाद उसे एक राजा और उसका मंत्री दिखाई दिया। वैसे तो उन्हें खा जाने वाली थी, लेकिन उसे यह आज्ञा थी कि जो ज्ञानी है उन्हें खाना नहीं है, तो अपने हाथ से कुछ अपराध न हो जाए,
इसीलिए कर्कटी ने उस राजा से और मंत्री से कुछ प्रश्न पूछे। वो प्रश्न क्या है, ये आज हम देखेंगे। एक मिनट। ठीक है, तो वो प्रश्न हम पढ़ते हैं अभी, एक 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 एक। काफी प्रश्न है, लेकिन अच्छा, इको तो नहीं आ रहा ना वहां पे? ठीक है, यहाँ से सभी प्रश्न पढ़ेंगे, उत्तर एक ही है सबका, लेकिन एक फॉर्मेलिटी, एक औपचारिकता के लिए ये प्रश्न पढ़ना आवश्यक है। इससे ब्रह्म का स्वरूप हमारे समझ में आएगा। राक्षसी ने राजा से कहा, हे राजन, जो एक ही है, लेकिन उसको अनेक जैसा समझा जाता है, जो है तो बड़ा समुंदर जैसा, बड़ा बादल जैसा, लेकिन तुलना भी उसकी अणु से की जाती है। ऐसा कौन है कि जिसके भीतर लाखों ब्रह्मांड, ये समुंदर के अंदर जैसे बुदबुदे होते हैं उस तरह से समाये जाते हैं? ऐसी कौन सी वस्तु है कि जो आकाश रूप भी है, मतलब शून्य भी है, और जो शून्य है भी नहीं? ज्ञानी लोगों के दृष्टि से देखा जाए तो जो कुछ नहीं है, और ज्ञानी की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ है भी। ऐसी कौन सी वस्तु है? ऐसा क्या है कि जो मैं भी हूं और तुम भी हो? ऐसा क्या है जो चलता नहीं फिर भी चलता है? और क्या है कि जो स्थिर है, या चलता है लेकिन फिर भी चलता नहीं? कौन है जो चेतन है फिर भी पाषाण के जैसा अचेतन है? कौन है जो इसी आकाश में ये सब जो दृश्य दिख रहे हैं, उस दृश्य को बनाता है, आश्चर्यजनक चित्र को बनाता है? जो आग की लपटे या आग की अनुभव न देते हुए भी काम तो अग्नि का ही करता है, जिससे अग्नि ही निरंतर उत्पन्न होता है। हे राजन, ऐसा क्या है कि जो सूर्य, चंद्र, अग्नि, तारे, इन सबको उन्हीं में प्रकाश देता है, उन्हीं से अग्नि देता है, लेकिन फिर भी जो प्रकाश नहीं है? ऐसा क्या है कि जो लता, पेड़, अंकुर, झाड़ी, इन सभी में इनको अवयव तो नहीं है लेकिन फिर भी है? ऐसा इनमें सब में समाया गया ऐसा कौन है? इस आकाश वगैरह का उत्पादन कौन है? किसने इस आकाश को निर्माण किया है? कौन है जो इनको अस्तित्व भी देता है, जिसे हम इस जगत का कोश कहें, जिसमें एक नहीं कई सारे ब्रह्मांड है, कई सारे जग है? वो कौन है? कौन सा अणु है जो अंधकार में से प्रकाश देता है? और ऐसा कौन सा अणु है कि ज्ञानियों की दृष्टि से वो है भी और अज्ञानी की दृष्टि से वो नहीं है? कौन सा अणु है, कौन अणु है जो दूर में भी है लेकिन समीप में भी अनुभव होता है? कौन है कि जो पर्वत का जैसा है लेकिन फिर भी अणु ही है? कौन सा अणु है कि जो है तो कल्प के जैसा, जिसका समय बहुत लंबा है, लेकिन जिसका अनुभव एक निमेष जैसा, पलक झपकने जैसा भी हो सकता है? कौन है अणु जो दिखने में तो कुछ नहीं है लेकिन फिर भी सब कुछ है? कौन है वो अणु जो अचेतन है, जो वायु होता है लेकिन फिर भी वायु से भिन्न है, जो शब्द है लेकिन उसको शब्द नहीं कहा जा सकता, जो है तो सब कुछ, लेकिन सब कुछ को वह है ऐसा नहीं कहा जा सकता? कौन है जो अहंकार देता है लेकिन फिर भी वो अहंकारी नहीं है, वो अहंकार नहीं है? अनेक जन्मों में अपने आत्मा के रूप से वो प्राप्त होकर अज्ञानी बनकर सैकड़ों प्रयत्नों से उसे प्राप्त किया जाए, ऐसा क्या है कि जिसको है तो हम ही,
लेकिन प्रयत्न करके प्राप्त करना पड़ता है। ऐसा वो क्या है जो अज्ञानियों को प्राप्त नहीं होता और जो ज्ञानियों को प्राप्त होता है? ऐसा क्या है? किसने स्वस्थ और जीवित होते हुए भी अपने आत्मा का विस्मरण किया है? कौन अपने अंदर ही मेरु को धारण करता है, मेरु पर्वत को धारण करता है? किसके लिए ये पूरा त्रिभुवन एकदम घास के पत्ते जैसा, तृण जैसा है? किसने इस पृथ्वी को पूर्णता दी है? कौन सा अणु है कि जो सैकड़ों योजन है लेकिन फिर भी उसमें कुछ नहीं है? कौन केवल अ, अपने नजर से इस पूरे जगत को एक बालक के जैसा नचाता है? किसके अंदर यह सारे पर्वत विद्यमान हैं, समाये हुए हैं? कौन अपना अणुता का त्याग, छोटेपन का त्याग न करते हुए मेरु से भी बढ़कर बन जाता है, उतना बड़ा आकृति धारण करता है? हमारे बाल के अग्रभाग का 100वां भाग, हाँ, उतना छोटा जो अणु है वो पर्वत के जैसा बन जाता है। ऐसा कौन है? कौन है जो प्रकाश को और अंधकार को प्रकट भी करता है और नष्ट भी करता है? इस तरह का, इस ब्रह्मा का, इस तरह के प्रश्न वो कर्कटी राक्षसी राजा से पूछ रहे थे। उसने पूछा अपने स्वरूप में, जिसने कुछ भी आच्छादन नहीं कर सकता, किसी बात को कवर नहीं कर सकता, ऐसा कुछ उसका स्वरूप नहीं है, लेकिन फिर भी उसी ने इस संपूर्ण जगत को ढक के रखा है, जिसका लय तो हो चुका है लेकिन नष्ट होने के बाद भी वह फिर भी अस्तित्व अस्तित्व में इस जगत को पकड़ के रखता है, जिसके अवयव तो उत्पन्न नहीं हुए हैं लेकिन सैकड़ों हजारों हाथों से लोग, आंखों से वह सब कुछ देखता है, सब कुछ करता है। ऐसा कौन है? किसमें, जैसे वृक्ष में, बीज में वृक्ष रहता है, हम देखते हैं कि छोटा सा बीज है, उसके अंदर भी वृक्ष रहता है। उस बीज को अंकुर फूटने दीजिए, पानी वानी डालिए, तो उससे पूरा वृक्ष निर्माण होता है। तो ऐसे ही अपने आप में कई सारे जगत जो प्रलय काल में नष्ट भी हो चुके हैं, उन्हें भी पकड़ के रखा है। जो सृष्टि के आरंभ में जैसे बीज से अंकुर निकलता है, वैसे ही यह जग विकसित होते जाते हैं, दिखाई देते हैं। इसमें यह सारे अनेक अनेक तारकाएं ये स्थिर है, लेकिन फिर भी वो तारकाएं नहीं है। जिसने इस दृश्य को देखने वाला बनाया लेकिन फिर भी देखता नहीं है, उसके लिए कोई दृश्य नहीं होता। कौन है कि जो ज्ञान से इस सारे दृश्य को नष्ट कर देता है और अपने ही आप को देखता है? कौन पुरुष है जो दृष्टा, दृष्ट, दृश्य और दर्शन, इन सबको एक ही साथ समझ अपने आप में समाये रखता है? जैसे समुद्र में, समुद्र से उसका, उसकी द्रवता मतलब लिक्विडिटी या जो तरल है वो भिन्न नहीं है, वैसे ही यह सब दृश्य, यह सब जगत किससे अलग नहीं है? ऐसा क्या है कि जो सभी उसी का भाग है? इस इस तरह के प्रश्न ये करकटी पूछ रही है राजा से और मंत्री से। इसने हर तरह के प्रश्न, हर तरह के ब्रह्मांड का वर्णन किया है, जो हमने परसों देखा था कि हम जो कहते हैं ना, अथर्वशीर्ष का भाग करके देखा था कि सब कुछ वही है। हाँ, तम, अग्निस्तम, वायुस्तम, सूर्यस्तम, सब कुछ हमने ऐसे देखा है। तो वही प्रश्न करकटी ने इस राजा से पूछे। इसने कहा कि ऐसा क्या है कि जो अ, थोड़ा सा तंतु जैसा है लेकिन फिर भी सब कुछ है, जो सौम्य भी है और कठिन भी है? ऐसा क्या है? जो दंड है, दंडनीय है, उनको दंड देते भी है, और फिर भी कुछ नहीं करता, केवल बस व्यवहार करना है इसलिए कुछ करता है। इस तरह से प्रश्न पूछने के बाद इसने, कर्कटी राक्षसी ने कहा कि हे राजन, मेरे इन प्रश्नों के उत्तर तुम्हें देने पड़ेंगे।
अगर इन प्रश्नों के उत्तर तुमने नहीं दिए तो तुम दोनों ही मेरे पेट के भागीदार होगे। मैं तुम्हें खा जाऊंगी, क्षण भर में तुम्हें नष्ट कर दूंगी। और तुम्हें खाने के बाद भी जो तुम्हारी सारी प्रजा है उन्हें भी मैं एक क्षण में निगल जाऊंगी। प्रश्नों के उत्तर अगर सही तरीके से देते हो तो तुम्हारे राज्य में सुराजता बनी रहेगी, वरना फिर तो जो भोग लंपट है उनको जीने का कोई अधिकार नहीं होता। वो विनाश के लिए ही बने होते हैं। इसलिए अगर मैं तुम्हारा भक्षण नहीं भी करूं तो भी तुम्हारे राज्य में अंत में नरकपात होगा ही होगा, मतलब तुम्हारा राज्य अंत में नष्ट हो ही जाएगा। जहाँ पे ज्ञानी लोग नहीं है वहां पे तो नष्ट होना अवश्य है। अब इन सारे प्रश्नों के उत्तर पहले तो मंत्री ने दिए। उसके बाद वो करकटी बड़ी प्रसन्न हुई। उसने कहा कि चलो तुम्हारा मंत्री तो सही उत्तर दे देता है, अब हे राजन तुम भी उत्तर दो। और राजा ने भी वही उत्तर दिया। उत्तर क्या थे? एक ही था, ये सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है। बस ब्रह्म में ही सब प्रकाश होता है, ब्रह्म में ही सब निर्माण होता है, ब्रह्म में ही सब कुछ लय होता है। जो नष्ट होता है उधर ही रहता है। ब्रह्म के ही कारण सभी को प्रकाश मिलता है, वो प्रकाश ही ब्रह्म है। इस तरह के सभी के उत्तर एक ही थे, कुछ उसमें अलग नहीं था। इन उत्तर के बाद कर्कटी राक्षसी बड़ी प्रसन्न हुई। उसने कहा कि हे राजन, तुम्हारे इन प्रश्नों से मेरा पूरा समाधान हुआ है। मैं बड़ी प्रसन्न हूं। अभी तुम्हारे इस प्रश्न से मेरी मन की अवस्था एकदम शीतल हो गई है। आपके जैसे पुरुष इस जगत में सबके लिए पूज्य हैं, क्योंकि सभी लोग सज्जनों का सत्संग चाहते हैं, उसी से सबका कल्याण होता है। मैं भी आप लोगों के सत्संग से आनंदित हुई हूँ, इसलिए मेरे लिए भी आप दोनों पूजनीय हैं। अब आपके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? आपकी कौन सी इच्छा है? जो शुभ इच्छा है वो बताइए, मैं पूरी करूँ। तब राजा ने कहा कि हे वन सुंदरी, हे राक्षसी, मेरी प्रजा वो हृदय के शूल से हमेशा पीड़ित होती है। उनके हृदय में हमेशा कुछ ना कुछ रोग रहता है, कुछ ना कुछ दर्द रहता है। और इससे वो बड़े संतप्त हैं, उन्हें कुछ औषध नहीं मिल रहा है। सारे तरह के औषधों का उपचार तो किया पर उससे कोई फल नहीं मिला। तो तुम्हारे जैसे लोग कहीं मिले जो रात को मिल सकते हैं और उनके पास कोई मंत्र होगा, तो ऐसे मंत्र की इच्छा, ऐसी अभिलाषा रखकर मैं बाहर निकला हूँ। जिनके पास से ऐसा कुछ मंत्र मिले तो मैं अपनी प्रजा के रोगों का उपचार कर सकूं। मेरी आपसे इतनी विनती है कि ऐसा अगर कुछ है तो मुझे बताइए। और यह भी विनती है कि तुम किसी के प्राण मत लो। मेरी प्रजा है, उसका संरक्षण करना मेरा कर्तव्य है। तो मेरी यह विनती रहेगी कि तुम उनके प्राण मत लेना। तब राक्षसी ने कहा कि महाराज ठीक है, आज से मैं ऐसा ही करूंगी। अब मेरे से किसी की हत्या नहीं होगी। फिर राजा ने कहा कि आपका पेट तो दूसरों का जीव लेकर हत्या करके ही भरता है, तो तुम्हारा शरीर, इसका पेट, तुम्हारा पेट कैसे भरेगा? क्योंकि तुम भी मेरी ही प्रजा हो, तुम्हारा रक्षण करना ये मेरा कर्तव्य हो जाता है। अभी अगर तुम इन लोगों की हिंसा नहीं करोगी तो फिर तुम्हारा क्या होगा? इस पर राक्षसी ने कहा कि हे राजन, मैं हिमालय पर्वत में 6 महीने समाधि में बैठी थी। उसके बाद मुझे भोजन की इच्छा हुई, इसीलिए उस आशा से, भोजन की आशा से मैं यहाँ पर नीचे उतरी थी। लेकिन जैसे अभी तुमसे बात हुई कि मुझे किसी की हत्या नहीं करनी है, तुम तो ज्ञानी हो, तो तुम लोगों की भी मैं हत्या नहीं कर सकती। तो अब मैं वापस हिमालय में उसी शिखर पर जाकर बैठूंगी, वहां पे समाधि लगाऊंगी, अपने ही सुख में दीर्घ काल तक रहूंगी।
और अपने ही इच्छा से अपने इस शरीर को मैं तब तक जीवित रखूँगी। जब मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, तब उसके बाद मैं अपना शरीर का त्याग कर दूँगी। इसलिए राजन, तुम बिंदास रहो, आश्वस्त रहो। जब तक मेरे शरीर का त्याग नहीं होता, तब तक मैं इस प्रजा की किसी की भी हत्या नहीं करूँगी। इसके बाद फिर राक्षसी ने राजा को सारी कहानी बताई कि उसने किस तरह से ब्रह्मा जी की तपस्या की, कैसे ब्रह्मा जी उसे पहले प्रसन्न हुए, फिर उसने कैसे वो छोटी-सी सुई का रूप धारण किया, विषुचिका का रूप धारण किया और उसके बाद फिर फिर से उसने तपस्या की, उसे कैसे ब्रह्मा जी ने कुछ आदेश दिए। ये सारी कहानी उसे बताई और उसने राजा को उस मंत्र के बारे में भी बताया और वो मंत्र के बारे में बताकर कहा कि देखो राजन, यह मंत्र अभी तुम ले लो, क्योंकि तुम्हारे जनता के, प्रजा के हृदय में जो दुःख है, जो शूल है, वो शांत हो जाएँगे। उन्हें जो विषुचिका नाम का रोग है, विषुचिका नाम का ये रोग भी होता है, मैंने बताया था, जिसको हम हिंदी साधारण भाषा में कॉलरा कहते हैं, हिंदी में हैज़ा कहते हैं। ऐसे जो सारे रोग हैं, वह सारे रोग उनके ठीक हो जाएँगे, शांत हो जाएँगे। देखो राजन, मैंने पहले खूब हिंसा की है, मैंने खूब खून चूसा है, तुम्हारी प्रजा का शरीर में रह के उनका काफ़ी नुकसान किया है। अभी उसके कारण तुम्हारे प्रजा के हृदय में से खून चूसने के कारण उनके नाड़ियों में भी खून की कमी रही है। रक्त नहीं है, वो रक्त रहित बनकर रहे हैं। अब इस तरह से मैंने जो रक्त और मांस को चूस कर लिया है, तो उसमें से जो भी लोग जीवित बचे हैं, उनके शरीर में भी वो न होने के कारण उनसे जो उत्पन्न हुए हैं, उनसे जो उनकी अगली पीढ़ी उत्पन्न हुई है, वो भी वैसे ही है। उनके भी शरीर में खून की कमी रहेगी, रक्त की कमी रहेगी और इसीलिए यहाँ हिंसा अत्यंत अनर्थ करने वाली है। मैंने ऐसी हिंसा नहीं करनी चाहिए थी। पर अभी मैं आपको जो मंत्र दूँगी, उससे उन सभी लोगों का फ़ायदा होगा। तो हे राजन, अब तुम मेरे मित्र जैसे हो, तुम सखा हो, तुम सज्जन हो, तो अभी तुम दोनों मेरे साथ नदी पर चलो। नदी के किनारे जाकर तुम दोनों वहां पर आचमन करके पवित्र हो जाओ। फिर मैं वह मंत्र तुम्हें देती हूँ। इस पर मंत्री, राजा और राक्षसी, जो अभी एक दूसरे के मित्र हो गए थे, नदी के तट पर आए। वहां पे मंत्री और राजा ने आचमन किया। राक्षसी के सामने उसके सखा और शिष्य दोनों रूप में बैठे। उसके बाद राक्षसी ने ब्रह्मा जी द्वारा जो उसे मंत्र दिया गया था राक्षसी को, वही मंत्र इन दोनों को दिया और फिर उनकी जो मित्रता हुई थी, उसके बाद राक्षसी अपने स्थान पर जाने के लिए निकली, वो चलने लगे। तब राजा ने उससे कहा कि हे विशाल शरीर वाली, तुम हमारी गुरु भी हो और हमारी सखी भी बन गई हो। इसलिए अब हम तुम्हें भोजन के लिए हमारे यहाँ निमंत्रित करते हैं और तुम इस निमंत्रण को नकार नहीं सकती, क्योंकि अभी तुम हमारी सखी भी हो और गुरु भी हो। तो इसको अस्वीकार मत करो। जो सज्जन होते हैं वो अपनी मित्रता कैसे दिखाते हैं? तो दर्शन से, एक दूसरे के साथ व्यक्त होके, एक दूसरे के साथ मिलकर रहकर, अपनी बातें या अपने एक दूसरे से मिलकर वो अम, मित्रता बढ़ाते हैं। तुम अपने आप को अत्यंत सुंदर, सौभाग्ययुक्त, मनोहर, ऐसे छोटे आकार में, जो अभी इतना बड़ा राक्षसी का आकार है, उसे छोड़कर एक साधारण स्त्री के आकार में अपने आप को बनाओ और हमारे यहाँ आओ और वहां पे आनंद से रहो। वहां पे तुम्हारी भोजन की व्यवस्था हम करेंगे। इस पर राक्षसी हंस पड़ी। उसने कहा, है राजन, एक सुंदर युवती का रूप धारण करने में मुझे कोई समस्या नहीं है। वह मैं कर लूंगी और मैं जानती हूँ कि ऐसी स्थिति में मुझे जो चाहिए, मतलब आपकी दृष्टि से, या मेरा भोजन वगैरह देने के लिए आप अभी समर्थ हो, परंतु मैं राक्षसी हूँ और मेरा स्वभाव है कि जो एक राक्षसी को चाहिए, उसे आनंद किससे मिलता है? तो मुझे सामान्य भोजन से आनंद नहीं मिलेगा। मेरा स्वभाव रहेगा कि मुझे मनुष्य का ही, प्राणियों का ही शरीर खाना है, क्योंकि मेरा यह स्वभाव इसलिए बन चुका है कि अनादि काल से
मैं ऐसी ही रही हूँ, उसी के संस्कार मेरे ऊपर रहे हैं। तो इसलिए तुम्हारा साधारण भोजन मुझे नहीं चलेगा, मैं आकर क्या करूंगी? तब राजा ने कहा, उसने एक छोटा सा हल निकाला। उसने कहा कि ठीक है, तुम एक सुंदर स्त्री बनकर हमारे राजमहल में रहो, जब तक तुम्हारी इच्छा है तब तक वहां पे रहना। उसके बाद मेरे पास ये जो सारे अपराधी है, जो वध्य है, जिनका वध करने जैसा है या जो भी दंडनीय है, उन सबको मैं इकट्ठा कर लूंगा। और फिर तुम अपना फिर से राक्षसी का रूप लेकर इन सारे पापियों को, जो अपराधी हैं, उन्हें लेकर इस हिमालय में फिर से आ जाना। यहाँ पे उन पापियों को खा लो, और खाकर फिर जब तुम्हारा मन भरे, पेट भर जाए, उसके बाद तुम जब आराम करके फिर से आ जाना। ऐसा कहा गया है कि जो अधिक भोजन करते हैं, जरा अपने आप को पर चेक करें कि सच में हमारे लिए लागू होता है कि नहीं होता है, कि जो अधिक भोजन करते हैं उन्हें एकांत में भोजन करना बड़ा अच्छा लगता है। सबके साथ बैठ के वो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होते, पर अकेले हैं, अब बस मन भर के खाएंगे, जी भर के खाएंगे, ऐसी वृत्ति हमारी होती है। तो ऐसे ही राजा ने कहा कि फिर तुम, जैसे हमारी भाषा में कहा जाए, कि इनको सबको लेकर जाओ और अपने आप में मस्त पार्टी मना लो, जो जो खाना है वो खा लेना उनमें से। ऐसा उसे कहा है कि जो अकेले होते हैं, बड़ा भोजन करते हैं, उन्हें बड़ा आनंद मिलता है। फिर थोड़ा विश्राम करके तुम समाधि में चली जाना। उसके बाद जब समाधि से बाहर निकलोगे तो फिर से आ जाना, फिर और नए लोग रहेंगे, उनको लेकर जाना। अच्छा, इसे हिंसा कह सकते हैं क्या? तो नहीं, इसको हिंसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये तुम्हारा धर्म भी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो पापी हैं जिन्हें तुम खाने वाली हो, उनके लिए तो उनके ऊपर उपकार करने जैसा है, उनके ऊपर कृपा करने जैसा है। स्वाभाविक है कि इस तरह से वो भुगत रहे, सजा काट रहे हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ना मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो उन्हें मृत्यु देना भी एक तरह से ये कहेंगे कि उनके लिए सही शिक्षा होगी। तो उसमें कोई अनुचित नहीं है, गलत नहीं है, तुम इन्हें खा भी सकते हो। और मुझे विश्वास है कि इनको खाने के बाद तुम फिर से समाधि के बाद यहाँ पे आओगी, क्योंकि हमारी मित्रता बनी रहनी चाहिए ऐसे। तुम्हें भी मान्य होगा, मुझे भी मान्य होगा। राक्षसी ने इस प्रस्ताव को मान्य किया। इसके बाद वह राक्षसी एक सुंदर स्त्री बन गई, और फिर मंत्री और राजा के साथ साथ आ, उसके महल में चली गई। वहां पे वो लोगों ने काफी देर तक, अंधेरा था, रात का समय था, सुबह होने तक काफी बातें की, एक दूसरे को कहानियां बताई। और फिर उसके बाद राजा और अपने मंत्री अपने कार्य में लग गए, और वो राक्षसी करकटी वहां पे एक स्त्री बनकर रहने लगी। फिर ऐसा होने के बाद कुछ दिनों के बाद राजा ने अपने ही मंडल से, दूसरे नगरों से करीब 3,000 अपराधियों को इकट्ठा किया, और फिर एक दिन उन्हें राक्षसी को दे दिया। राक्षसी ने रात्रि में भयंकर काली राक्षसी का रूप धारण किया, और उन 3,000 लोगों को अपने हाथ में, बाहों में पकड़कर उन्हें लेकर गई। हिमालय के शिखर पर चली गई, वहां पे सुखपूर्वक भोजन किया, वहां पे तृप्त हो गई, और उसके बाद 3 दिन वो सो गई। 3 दिन सोने के बाद जब जागी, तब उसने फिर से समाधि ले ली। फिर कई वर्षों के बाद, समाधि के बाद, वो जागृत हुई, और जागृत होने के बाद फिर से राजा से मिलने के लिए चली गई। या ऐसा उसका क्रम काफी वर्षों तक चलता रहा। ये अ, जब भी जाती थी तो कभी राजा के साथ अलग अलग विषयों पे वार्तालाप करती थी, कथाएं सुनाती थी, और फिर से नए अपराधियों को लेकर हिमालय में अपने स्थान में चली जाती थी। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, हे श्री राम जी, वह राक्षसी आज भी जीवन मुक्त होने के कारण उसी हिमालय पर्वत के वन में वहां पे स्थित है। कभी वह समाधि में रहती है, कभी वहां से किरातों के राजा उनसे मिलने के लिए आती है, और फिर वहां के जो अपराधी हैं उन्हें ले जाकर खा जाती है। जिस राजा से उसकी मुलाकात हुई थी, उसके बाद जो जो भी राजा आते गए, उन्होंने भी वही क्रम चालू रखा।
उन्होंने भी अपराधियों को इकट्ठा करते थे। उस उन्होंने भी राक्षसी से मित्रता की। वह भी राक्षसी को इन अपराधियों को सौंप देते थे। तो इस तरह से उनका क्रम चलता रहा। जो जो भी राजा होते थे सब ने इस तरह से राक्षसी से मैत्री बना के रखी। उस राक्षसी के कारण उस प्रदेश में जब भी कुछ बड़े बड़े उत्पात होते थे, पिशाचों का या किसी का भय होता था या रोग उत्पन्न होते थे, वह राक्षसी योग सिद्ध होने के कारण सबकी निवृत्ति करती थी, सबको ठीक करती थी। आज भी जो अपराधी है उन्हें राजा उसके पास ले जाते हैं। ये राक्षसी ध्यान में बैठती है। जब भी उसे समय मिलेगा ध्यान से उठने के बाद वो कभी वहां पे आती थी। कभी कभी बाद में ऐसा भी होने लगा कि यह राक्षसी बड़े लंबे समय तक ध्यान में बैठी रही और फिर लंबे समय तक वह इस किरात नगर में नहीं आ पा रही थी। तो फिर यहाँ के राजाओं ने एक कंदरा नाम की देवी, उसका उसका कंदरा करके नाम दिया उस राक्षसी को। और उसका दूसरा नाम यह भी था, मंगला था। तो इस मंगला का या कंदरा का या फिर इस राक्षसी का, ये तीनों जिसे कहा जाए, उसका एक सुंदर सा मंदिर बनाया। गगनचुंबी राज महल के ऊपर उसकी मूर्ति की स्थापना कर दी, जो कहीं काफी दूर से आसानी से दिखाई दे, इस तरह से उसकी मूर्ति की स्थापना की। तब से लेकर उस मंडल के जो भी राजा होते हैं वह उस कंदरा की प्रतिष्ठापना करते हैं। जैसे अगर किसी कारणवश वह मूर्ति टूट गई, वह भग्न हो गई, तो फिर से नए सिरे से नई प्रतिमा की स्थापना करते हैं। जो अधम राजा है, जो अभिमानी है, जो उसकी प्रतिष्ठा नहीं करते, उसकी प्रजा को अनेक तरह का अनेक तरह की तकलीफें होती है। और उस प्रजा में काफी अम, ऐसा होता है कि कुछ समय बाद काफी नष्ट हो जाता है। कंदरा देवी के पूजन से मनुष्य के अलग अलग रोग, इन सभी की शांति हो जाती है। सभी सुंदर फल प्राप्त होते हैं। और जो पूजा नहीं करते हुए रहते हैं उनको फिर अपनी वासना से उत्पन्न हुए अनर्थ को प्राप्त होना पड़ता है। अनर्थ उन्हें सताते हैं। अपराधियों की बलि से उसकी पूजा की जाती है। वह प्रतिमा, वशिष्ठ ऋषि ने कहा, आज भी वहीं पर स्थित है। और कई जगह लोग उसका जैसे फोटो वगैरह लगाते हैं, तो फोटो से ही वह स्थिर है, वह अच्छे फल देती है। देखिए, एक राक्षसी, हाँ, जिसकी वृत्ति थी लोगों को खाने की, वह राक्षसी एक देवी बनकर उसकी पूजा हो रही है। कभी मन में अगर संशय आता है कि क्या आत्मज्ञान हम प्राप्त कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, तो राक्षसी को भी आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। आत्मज्ञान की इतनी इतनी शक्ति है। देखिए, राक्षसी को भी देवी बन के उसकी पूजा होने लगी। श्री राम जी ने पूछा कि हे मुनिवर, यह राक्षसी, अ, इसका नाम करकटी क्यों रखा? काले रंग का और करकटी का कुछ संबंध है? उस पर वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि श्री राम जी, राक्षसों के अनेक रूप होते हैं, अनेक प्रकार हैं। उनमें से कोई सफेद रंग का होता है, कोई काला रंग का होता है, कोई उज्जवल होता है, कोई हरा रंग का होता है। तो उनमें से कर्कटक, मतलब ऐसे दो कर्कटक होते हैं हम जो ड्राइंग में वगैरह यूज करते हैं। तो उसके जैसे दिखने वाला एक राक्षस था। उससे उत्पन्न हुई एक काली रंग की राक्षसी, इसलिए उसका नाम करकटी रखा गया। इसके बाद वशिष्ठ ऋषि ने श्री राम जी को ब्रह्म के स्वरूप में फिर से कुछ उपदेश किया। हम उसमें अभी नहीं जाएंगे। इसके बाद फिर से और एक कहानी आएगी, उस कहानी में हम आगे जाएंगे। वशिष्ठ ऋषि बता रहे थे कि यह सब मन का खेल होता है। मन का खेल कैसे विचित्र होता है, जो नहीं है उसको भी हमारे सामने निर्माण कर देता है, ऐसा वो बता रहे थे। हम आगे बढ़ने से पहले इस बात पे विचार करेंगे कि कर्कटी राक्षसी ने हमें किस किस बारे में जानकारी दी। एक विषय तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि सदा गुरु के जैसा रहने का प्रयत्न करें, ईश्वर के जैसा रहने का प्रयत्न करें। पहले भी मैं कभी बता चुका हूं
कि हम जानते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। कई बार ऐसा होता है, ऐसी परिस्थिति आती है कि जानते हुए भी हम अज्ञानी के जैसे या किसी अहंकार के कारण ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे हमें कुछ होगा ही नहीं। है ना? सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा आश्चर्य मेरे लिए यही है कि मनुष्य ऐसे बर्ताव करता है कि जैसे मुझे कुछ नहीं होगा। हम यूं कहेंगे कि अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, रास्ते पे भिखारी को भी देखते हैं, गरीब को भी देखते हैं। हम हॉस्पिटल में बीमार पड़े हुए लोगों को देखते हैं, मेंटल हॉस्पिटल में देखते हैं, जेल में भी लोगों को देखते हैं। क्या दुनिया में दुख कम है जो हम देखते नहीं? खैर, दुनिया की छोड़ो, हमारे जीवन में भी कई बार काफी ऐसी बातें हुई हैं। हम भी दुखों से गुजरे ही हैं अभी तक। उसके बाद भी जब भी कभी कुछ बिहेवियर हमारा होता है, बर्ताव करना होता है, निर्णय लेना होता है, तब हम ऐसे दिखाते हैं कि मेरे को कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पता नहीं, पर ऐसा तो है नहीं। नियति तो है, हमने नियति के बारे में भी देखा था कि नियति तो है, उसके नियम तय है, बस वो हमें पता नहीं होते। है ना? बड़ी आश्चर्य की बात है। मैं एक ऐसे उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ कि जैसे अगर नियति का स्वरूप ऐसा होता कि हम टू व्हीलर पे जा रहे हैं, सिग्नल है, और उस शाम वहां पे पुलिस नहीं है ऐसा देखा और निकल गए, तो तुरंत वहां से ऊपर से कोई तो उतर जाता सामने कि तुमने सिग्नल तोड़ा है और ये फाइन भरो। हमने मन ही मन, वो तो ये तो एक्शन में होगा, कुछ तो बाहर हो गया, हमने मन ही मन कोई अपराध किया, तो कोई आके हमें एक जोर से तमाचा मार दे और बताए कि ऐसा अपराध नहीं करना है। तो अगर ऐसा होता कि हमारे अपराध और उसकी शिक्षा ये तुरंत उसी समय वहीं पे मिल जाती, तो हमारी क्या हिम्मत, क्या मजाल कि हम कोई अपराध करें। है ना? पर वही है, नियति के नियम क्या है ये हमें पता नहीं। जब वो शिक्षा देती है तब किस बात की शिक्षा दी ये पता नहीं, और जब हम अपराध करते तो उसकी शिक्षा कब मिलेगी ये भी हमें पता नहीं। पर हमें इतना निश्चित पता है कि गलत कार्य किया तो उसकी शिक्षा मिलती है, पनिशमेंट होती ही है। अगर अभी विश्वास नहीं है तो थोड़ा आजू बाजू जाके देखें, पता चल जाएगा कि जो भी जिस कारण कहीं पे पड़े हैं, तो उसका मूल कारण अपनी वासनाओं में है। ना ढंग से खाना पीना किया, करकटी को बताया गया था कि ढंग से अगर खाना पीना नहीं करते हैं, ढंग से आचरण नहीं करते हैं, गलत लोगों के साथ रहते हैं, तो उन्हें उसकी शिक्षा मिलनी चाहिए। और वो विसूचिका बराबर वो पेट में वर्म, जंतु बनकर आती है, शरीर में कहीं ना कहीं जाती है, और वहां पे वो शिक्षा देती है। कारण एक ही है, हमने शास्त्रों का पालन नहीं किया, हमने गुरु के जैसा बर्ताव नहीं किया। अगर दवाई लेते हैं तो सुई का भी रूप दिखा देती है, इंजेक्शन का या सलाइन का, उसके रूप से भी हम देखते हैं। तो वो अहंकार को छोड़े, इसीलिए आज शुरू में ही, आरंभ में ही रिक्वेस्ट की थी, प्रार्थना करे गुरुदेव से कि मैं आपके जैसा बनूं, जैसा आप आचरण करेंगे वैसा मैं आचरण करूं। कौन सी बड़ी बात होती है, क्या बिगड़ता है कि सासू माँ ने ताना मार दिया तो ठीक है ना? गुरुदेव होते तो क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, छोड़ देते, दया दिखाते कि चलो ये कोई बीमार है, सामने बोलना नहीं है, लेकिन मन ही मन बताए कि कोई बीमार है, छोड़ दे। या बहू ने कुछ कह दिया, छोड़ दो। किसी ने हमारे साथ गलत कुछ किया है, पुरानी बातें हैं जो ध्यान में रहती है, उनको दिमाग में रखना है कि नहीं रखना है? गुरुदेव होते तो क्या करते हैं? गुरुदेव कहते कि वर्तमान क्षण में रहो, इसी क्षण में रहो, क्यों इतिहास में जाते हैं, बस छोड़ दो। तो उसे छोड़ते आना चाहिए। जब हम ये करेंगे, अच्छा अभी नहीं कर सकते इसका मतलब हमारी स्थिति बहुत खराब है, ऐसी बात नहीं है। ये ज्ञान उसी के लिए है। धीरे 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 ये संस्कार होते जाएंगे तो परिणाम उसका होगा, अवश्य होगा। तो अपने आप को कोसे नहीं, लेकिन प्रयत्न करें, बताएं अपने आप को कि छोड़ दे। अक्सर हमारे मन में भय होता है, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो क्या होगा। जरा सोचिए सच में क्या होता है। इतने जीवनों में, इतने ब्रह्मांड में हम हैं, रह चुके हैं, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बस हम गलती से अपने मन पे संस्कार करके लेके जाते हैं, ये सारे तो चले जाएंगे, पर संस्कार हम लेके अगले जीवन में अपना ही जीवन खराब करने चले जाते हैं।
तो कर्कटी से ये सीखें कि वो मौजूद है, इसलिए कहा अभी भी वो है। जीवन मुक्त होने के कारण अभी भी है, ऐसे वशिष्ठ ने कहा। अभी उनके समय में है, आज के समय में है कि नहीं, मैं तो कहूंगा है। जब भी हम गलत काम करते हैं वो अपना रूप दिखाएगी ही दिखाएगी। तो अपने आहार पे, आचार पे, विचार पे, हाँ, थोड़ा नियंत्रण रखें। उसका भय रखे, विसूचिका शायद आ सकती है। ठीक है। इस बात के ऊपर आज हम यहाँ पे रुकेंगे। कल से हम फिर और ये मन के स्वरूप को देखेंगे। बड़ी ही सुंदर कहानियां हैं। मन की शक्ति क्या होती है, मन किस तरह से आ, यूं कहो कि अगर ब्रह्मा भी बनना है अपने आप को तो ब्रह्मा बना सकता है। उसकी कहानी हम कल देखेंगे। उसके बाद कितने भी दुख हुए, हम अपने शरीर को इतना कमजोर बना देते, छोटे छोटे कुछ बातें हो गई तो हम कहते कि अरे मैं थक गया, मुझसे नहीं होता, ऐसे कारण भी हम देते हैं। तो हम कितने मजबूत बन सकते हैं, अपने मन के कारण ही हम अपने शरीर को भी कितना स्ट्रांग बना सकते हैं, यह भी हम देखेंगे। तो ऐसी कई सुंदर सुंदर कहानियां अभी शुरू हो चुकी हैं। हमने लीला सरस्वती की कहानी देखी, कर्कटी की कहानी देखी, फिर हम 10 ब्रह्मांडों की कहानी देखेंगे, अहिल्या इंद्र करके और कैरेक्टर्स है उनकी देखेंगे, लवण राजा की कहानी देखेंगे। ऐसे बहुत सारी कहानियां अभी आएंगी। आप लोग को एक छोटा सा काम करना है। पहले दिन से मैं आपको बता रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि जितने ज्यादा लोगों को हो सके उनको इस मार्ग पे लेके आए। देखिए, समाज में अभी भी भय है, अभी भी दुख है, अभी भी वही वही गलतियां करते हैं। तो युवाओं को, प्रौढ़ों को, बूढ़ों को, सबको इस मार्ग पे लेके आए। आप अपने तरफ से रोज एक आदमी को फोन करके बता सकते हो। आपके फोन फोन में इतने कॉन्टेक्ट्स हो गए ना, तो बस एक एक को या दो दो को फोन करो कि भाई आ जाओ, ज्वाइन कर लो, जरा देख लो, शायद जीवन में कुछ परिवर्तन हो जाएगा। सूक्ष्म रूप से ही सही हो जाएगा। अगर आपको समय नहीं मिल रहा है, आपकी कोई मीटिंग वगैरह चल रही है, तो भी इसको चालू रखो, क्योंकि किसी बात को प्राप्त करना है तो क्या है, सतत सतत उसके संपर्क में रहना चाहिए। मैं अक्सर बताता हूँ उदाहरण कि अपने घर में बच्चे होते हैं, हम गणेश जी की आरती वगैरह करते हैं या कोई और मंत्र पुष्पांजलि कहते हैं, वो थोड़ी ना किताब पढ़ के याद करते हैं। वो अपना खेलते रहेंगे लेकिन कान में पढ़ते रहता है। तो ये जो सब कॉन्शियस पढ़ाई होती है ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो अपने आप में वो संस्कार लेके, सब कॉन्शियसली सही, लेकिन चल रहा है, योग वशिष्ठ चल रहा है। आप खाना बना रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, लेकिन सुन रहे हो। तो पूरा समझ में आया ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, पर संस्कार होते रहेंगे जो डेफिनेटली परिवर्तन करके लेकर आते हैं। सूक्ष्म संस्कार बड़े काम के होते हैं, तो उनको चुके नहीं। इसलिए आप अपने आप को तो लेकर ही रखो, लेकिन और लोगों को जोड़े। इसके जैसा और सुंदर कार्य नहीं, दे दे के क्या देंगे हम लोग, तो एक ज्ञान दे, बस इसका प्रयत्न करें। तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं। कुछ प्रश्न होंगे तो वो देखते हैं। मेरे तरफ व्हाट्सएप पे कुछ आए थे, लेकिन और भी कुछ हो गए तो देखेंगे। आपको कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। शनिवार रविवार बहुत बड़ा ब्रेक होता है। शनिवार को भी रख सकते हैं क्या, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। 2 ही दिन है। थोड़ा अ, थोड़ा विश्राम करने की आवश्यकता होती है। अच्छा, आज क्या प्रश्न आए थे वो देख लेते हैं। ओके। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दैट द After understanding that the worldly appearance is an illusion, I am not getting disturbed or sad about any mishappening around. Is this the right thing as I am becoming less sensitive about the other's misery? आज बाकी लोगों को जो दुख होते हैं उसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ अनुभव, ज्यादा कुछ फील नहीं होता। हाँ, सेंसिटिव नहीं रहती मैं, या रहता मैं। तो क्या ये ठीक है? एकदम ठीक है। ये इमोशनल होना, भावना प्रधान होना, भावना में बह जाना, इसमें ये कोई अच्छी बात नहीं है। बस ये मत करना कि उल्टी भावना दिखा देना। हाँ, मतलब कोई दुख में जाके वहां पे जोर जोर से हंसने लगे, ऐसा नहीं करना।
नॉर्मल इंसान बन के रहो, अंदर में ही रहो। ये कर्कटी राक्षसी का उदाहरण बहुत सुंदर है, मैं बताते बताते रह गया। उसने जब राजा से प्रश्न पूछे ना, तो अंत में उसने क्या कहा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी प्रश्न पूछने के बाद, अगर उत्तर नहीं मिले तो। कहते वक्त तो वो जैसे बादल जैसे गरज रही थी, पर अंदर में एकदम शांत थी। तो दिखाने के लिए जो है वो दिखाना पड़ेगा, लेकिन अंदर में हमें शांत रहना पड़ेगा। इफ समवन हु हैज नॉट डन एनी स्पिरिचुअल एक्ट्स इन लाइफ but never done any wrong thing as well, then what experience he will have at the time of and post death। मतलब जिसने किसी ने कोई अध्यात्मक कार्य नहीं किए और जीवन में कुछ गलत काम भी नहीं किए, तो उसको एक्सपीरियंस कैसे रहेगा। देखिए, अध्यात्म का काम है हमारे ऊपर संस्कार करना। अगर आध्यात्मिक कार्य नहीं हुआ तो जीवन में कुछ तो कमजोरी है। तो अच्छे काम की, कोई गलत काम नहीं किया, एकदम ठीक रहे, या हमें लगता है कि ठीक है, पर संस्कार तो संस्कार होते हैं। तो वो जो संस्कार रहेंगे उन संस्कारों को लेकर आगे जाएगा। इसलिए उनको अच्छी मृत्यु होगी या खराब मृत्यु होगी, इसके बारे में नहीं बताया जा सकता, क्योंकि उनके अपने अपने संस्कार होंगे। पुराने संस्कार भी कुछ काम करते हैं वहां पे। ये प्रश्न हमेशा आता है। आई हैव सीन मेनी पीपल डूइंग ऑल स्पिरिचुअल एक्टिविटीज yet behave very badly with others, and many people who have not done any spiritual action yet very decent and helpful। मतलब काफी लोग ऐसे होते हैं कि जो भगवान का नाम तो लेते रहते हैं, लेकिन दूसरों से बहुत गलत तरह से बिहेव करते हैं। और ऐसे भी लोग हैं कि जो अ, कोई मतलब प्राणायाम ध्यान वगैरह कुछ नहीं करते, लेकिन सभी से एकदम अच्छे से रहते हैं। तो कैन सच पीपल ऑल्सो अटेन लिबरेशन इफ दे लिव्ड अ सेटिस्फैक्टरी लाइफ टिल द एंड। इस ये प्रश्न बड़ा ही सुंदर है। क्या ऐसे लोगों को मुक्ति मिल सकती है? देखिए, जो मुक्ति की परिभाषा है वह हमारे अंदर क्या है उसके ऊपर है। बाहर से हम किसी को देख नहीं सकते। योग वासिष्ठ में यहाँ तक कहा गया है कि किसी को जो जीवन मुक्त है, उसके जीवन में कुछ भी आए, वो बिल्कुल विचलित नहीं होता। वो फिर फांसी पे चढ़ भी रहा हो, उसने कोई अपराध भी किया हो, रास्ते पे किसी के साथ झगड़ रहा हो, रूखा सूखा खा रहा हो, भिखारी हो, गरीब हो, अमीर हो, गुंडा हो, कुछ भी हो, सब कुछ संभव है। पर उसकी अंदर की अवस्था क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और इसीलिए वो मुक्त हो सकता है। तो मुक्ति के लिए बाहर का आचरण ना देखें, कौन कैसे बिहेव कर रहा है, हमें उनके अंदर क्या चल रहा है ये समझ में नहीं आता। क्योंकि आपने मुक्ति के लिए प्रश्न पूछा, उसका उत्तर दिया। अब क्या वो लोग अच्छे होते नहीं होते हैं? तो कर्म ये मन से होते हैं, शरीर से नहीं, इसके बारे में ध्यान में रखें। बाहर दिखने के लिए बहुत अच्छे मीठा मीठा बोलते हैं, अंदर में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, ये भी संभव हो सकता है। तो उसका कोई परिमाण नहीं है गिनने का। जिनके अंदर है वो उनके अंदर वही जानते हैं। ठीक है। अच्छा, और कोई प्रश्न? इस समय एकदम प्रश्न आने बंद ही हो गए। चलो, अच्छा है। तो यूट्यूब पे भी कोई प्रश्न है क्या? नहीं है। ठीक है। चलो, फिर प्रार्थना करते हैं और रुकते हैं, कल फिर से मिलेंगे। एक बात फिर से विनती करूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोग को फोन करके बुला लीजिए, बताइए मैं हम योग वासिष्ठ सुन रहे हैं, आ जाइए, अच्छा लगता है करके। हाँ, ठीक है। प्रार्थना के लिए तैयार हो जाते हैं। एक लंबी गहरी श्वास लेते हैं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। सकलमंगलं भवन्तु। जय गुरुदेव। जय श्री राम।